Assalamu alaikum guys, I am Kasuri and today I am going to tell you about UK student visa process. So let's get to the point. So guys, सबसे पहले आपने क्या करना है, यूके की यूनिवर्सिटीज़ की एक लिस्ट बना लेनी है और उस लिस्ट में आपने देखना है कौन सी यूनिवर्सिटी की रेटिंग अच्छी है, आपके फील्ड के रेलेवेंट है और किस यूनिवर्सिटी की फ़ी रीज़नेबल है। उसके बाद आपने उन यूनिवर्सिटीज़ में अप्लाई करना शुरू कर देना है और अप्लाई करने के लिए आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर होंगे, जैसा कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स, 2 रेफरेंस लेटर और कुछ यूनिवर्सिटी डिमांड करती हैं आइट्स की। कुछ यूनिवर्सिटी आइट्स के बगैर भी आपका एडमिशन ले लेती हैं, लेकिन उसके लिए आपको इंग्लिश प्रोफिशिएंसी लेटर या फिर उस यूनिवर्सिटी का कोई टेस्ट होता है वो आपको देना पड़ता है। उसके बाद यूनिवर्सिटी आपको एक ऑफ़र लेटर देती है। ऑफ़र लेटर हासिल करने के बाद आप यूनिवर्सिटी आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू लेती है। उस क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू में आपसे जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो बिल्कुल जेनेरिक होते हैं, जैसा कि आपने यूके में क्यों आना है, इस यूनिवर्सिटी में क्यों अप्लाई किया और आप इधर से स्टडी करने के बाद आप क्या करेंगे, आपके प्लान्स क्या हैं। तो अगर आपका क्रेडिबिलिटी इंटरव्यू क्लियर हो जाता है तो फिर आपने अपनी फ़ी सबमिट करानी होती है। आपने अपना इनिशियल डिपॉजिट या फुल फ़ी आपने सबमिट करानी होती है। उसके साथ आप अपनी बैंक स्टेटमेंट और आपका टीबी टेस्ट आप यूनिवर्सिटी को सेंड करते हैं। तो यूनिवर्सिटी आपको कैश लेटर इशू कर देती है। उस कैश लेटर के बाद आप अपना वीज़ा फ़ाइल करते हैं। वीज़ा फ़ाइल करने की कुछ चेकलिस्ट होती है। आपको अपने डॉक्यूमेंट्स एम्बेसी को सबमिट कराने पड़ते हैं, जैसा कि आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स हो गए, उसके बाद आपकी बैंक स्टेटमेंट होगी, टीबी टेस्ट हो गया, और उसके बाद आपका अगर कोई गैप है तो आपको एक्सपीरियंस लेटर प्रोवाइड करना पड़ता है। और इसमें आपने ख्याल रखना है कि आपने अपनी एसओपी स्टेटमेंट ऑफ पर्पस बहुत अच्छी लिखनी है। बाज़ का अगर आप स्टेटमेंट ऑफ पर्पस अच्छी लिखते हैं तो आपका इंटरव्यू होता ही नहीं है और आपको डायरेक्टली वीज़ा इशू हो जाता है। तो वीज़ा फ़ाइल करने के बाद आपका इंटरव्यू डेट आ जाती है और आपका एम्बेसी का इंटरव्यू होता है। और उसके बाद एम्बेसी अपनी प्रोसेसिंग करती है, वो आपका बैकग्राउंड चेक करती है, आपके एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स चेक करती है, आपकी बैंक स्टेटमेंट चेक करती है। तो उसके बाद आपको वो आपका रिज़ल्ट दे देती है, आपको वीज़ा इशू हुआ है या नहीं। तो मोस्टली आजकल यूके के वीज़ा ज़्यादा इशू हो रहे हैं, तो चांसेस ज़्यादा हैं, सो आपको अप्लाई करना चाहिए। सो ये प्रोसीजर होता है सिंपल सा यूके स्टडी के लिए। इसके बाद स्पाउस वीज़े के लिए आपको 2 एडिशनल चीज़ें चाहिए होती हैं, जिसमें आपकी बैंक स्टेटमेंट चाहिए होती है और उसके साथ आपको अपना मैरिज सर्टिफिकेट चाहिए होता है। So guys, this was the simple way and process of applying UK स्टडी वीज़ा। तो आप अप्लाई करें, अल्लाह आपको कामयाब करे। थैंक यू सो मच। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।